सो इन टुडेज क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th चैप्टर ऑफ CSS जो है टेक्स्ट। आप एक टेक्स्ट की मदद से एक टेक्स्ट को कितना स्टाइल कर सकते हो, उसके साथ क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस CSS क्लास 2 के अंदर एक फोल्डर बना लिया है मैंने। इसको मैं VS कोड के अंदर ओपन करूंगा। देन मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा index.html। यही फाइल बनेगी क्लास। हेलो, यस। अब जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर हारिस आप बताइए मैं क्या लिखूं। इसके अंदर क्या लिखते हैं सबसे पहले? HTML टैग। उस HTML के पूरे टैग को जो हम लिखते हैं शुरू में, उसको क्या कहते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। मुझे आप में से कोई बताए उसको क्या कहते हैं। नहीं नहीं, उस चीज को कहते क्या है? शजलीन ने बताया है बॉयलर प्लेट, जो बिल्कुल सही जवाब है। आप जो स्ट्रक्चर लिखते हो ना शुरू में HTML टैग की मदद से, और जो भी चीजें लिखते हो, वो कहलाता है बॉयलर प्लेट। क्या कहलाता है? बॉयलर प्लेट। और वो बॉयलर प्लेट कैसे लिखते हैं हम HTML के अंदर VS कोड की मदद से? शिफ्ट और एक्सट्रीम बटन से, एमिट की मदद से। शिफ्ट और 1 दबाकर जब हम एमिट एब्रिविएशन यानी जो VS कोड की समझ लें ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ये पूरा बॉयलर प्लेट जनरेट करके दे देगा। सही है। अब हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज एन बॉयलर प्लेट। मैं सर्च करता हूं आकर गूगल के अंदर, व्हाट इज बॉयलर प्लेट। Boilerplate refers to standardized, reusable text or code used with minimal changes to increase efficiency, consistency, and reduce errors in various contexts. Boilerplate स्टैंडर्डाइज करता है रीयूजेबल कोड और टेक्स्ट को। अभी यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये रीयूजेबल है ना, हम इसको बार बार यूज करते हैं। ये CSS HTML की मदद से हम लोगों ने हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं तो ये क्या हो गया है, ये पूरा जनरेट हो जाता है। इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट। और बॉयलर प्लेट ऐसा कोड होता है जो समझ लिए वो लिखा हुआ होता है और वो हर बार यूज हो रहा है, रीयूजेबल होता है। आप इसको कहीं भी जगह दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस कर कर। अगर आप इसके अंदर टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइटल चेंज कर लें। मैंने टाइटल चेंज किया CSS क्लास 2। बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, बॉडी के अंदर सबसे पहले तो एक H1 लगाऊंगा जो एक टेक्स्ट है जिसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। उसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूं। अगर मुझे इसका आउटपुट ओपन करना है तो आउटपुट कैसे ओपन करते हैं, कोई बता सकता है? जी हारिस आप बताइएगा। So we have to like open it. जी We'll put a go live like गो लाइव के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो HTML का कोड है वो आउटपुट में ओपन हो जाएगा। ओके, okay. अब यहाँ पर जो है हमारा आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, जो हम लोगों ने H1 के अंदर लिखा है। ओके, जी तो CSS हम लोगों ने पढ़ा था, तो CSS के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, CSS को जब हम लिखते हैं उसकी एक फाइल बनती है style.css।
और उसको कनेक्ट किया जाता है टाइटल के नीचे लिंक टैग लगाकर। उस लिंक टैग के href में उस फाइल का नाम दिया जाता है ताकि वो लिंक हो जाए। अब जो भी स्टाइलिंग करनी है वो मैं style.css के अंदर आकर कर सकता हूं। अगर मैं उस h1 को कोई कलर देना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसके अंदर होते हैं सेलेक्टर्स। मैंने आप लोगों को बताया था सेलेक्टर्स होते हैं। हारिस, Yes. सेलेक्टर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मेनली 4 यूज होते हैं। कितने सेलेक्टर्स यूज होते हैं मेनली? 4. फर्स्ट हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। फर्स्ट कौन सा सेलेक्टर होता है? Universal. सेकंड होता है क्लास सेलेक्टर। थर्ड होता है आईडी सेलेक्टर एंड फोर्थ होता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर वो सेलेक्टर होता है जो हम यूज करेंगे, यानी एलिमेंट का नाम लिखते हैं इसके अंदर हम बस। जैसे इस एलिमेंट का नाम है h1, तो मैं यहाँ पर आकर टाइप करूंगा h1 तो वो चीज सेलेक्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, जो एलिमेंट के नाम से सेलेक्ट होता है। यहाँ तक कोई इशू? No. सेलेक्टर लिखने के बाद हम यहाँ पर लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्या लगाते हैं? Curly brackets. और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन लिख रहे होते हैं। वो कौन सी चीजें होती हैं, को बता सकते हैं? 2 चीजें। Property and value. जी, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होती हैं। कोई एग्जाम्पल दे दें। Property like background color ओके और उसके बाद red या green. ओके। अगर मैं Font यहाँ पर, family. जी बिल्कुल सही, फॉन्ट फैमिली भी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का यूज करता हूँ, और बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर जो भी हम चीजें लिख रहे हैं वो है उसकी वैल्यू। अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा तो अभी रेड कलर हो जाएगा, क्योंकि मैंने CSS को लिंक कर दिया था और मैंने h1 को सेलेक्ट किया है, इसी वजह से सिर्फ h1 पर कलर आया है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? Sir, but like it's like highlighted the entire line except only the hello world part. Like it has highlighted extra. मैंने आपको बताया था एक चीज, शायद आपको याद है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट बताया था मैंने। Yes. उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो पूरी स्क्रीन की जगह लेता है। Yes. h1 पूरी स्क्रीन की जगह ले रहा है, इस वजह से उसमें पूरा बैकग्राउंड कलर आ रहा है पूरी स्क्रीन में। Okay. अगर मैं यहाँ पर कोई बोल्ड टैग का यूज करूं, जैसे मैं यहाँ पर आता हूं और b लगाता हूं, h1 की जगह b सेलेक्ट करता हूं और आउटपुट चेक करूंगा, तो आप देखें सिर्फ जो टेक्स्ट है उसी को आ रहा है। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? Yes. कोई क्वेश्चन है? No. अब जो है मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा दोबारा h1 में। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है टेक्स्ट। टॉपिक कौन सा है हमारा? टॉपिक क्या है? Text. अब टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। एक है फॉन्ट की कैटेगरी, आप उसके फॉन्ट के साथ चेंजेस कर सकते हैं। एक है टेक्स्ट की कैटेगरी, जिसके अंदर आप टेक्स्ट के साथ उसकी डेकोरेशन लगा सकते हैं। डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट शैडो दे सकते हैं। इस तरीके की चीज़ आप टेक्स्ट के अंदर कर सकते हैं। फॉन्ट के अंदर आप फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, फॉन्ट साइज दे सकते हैं, फॉन्ट वेट दे सकते हैं। और कोई जल्दी बताएं, और कोई? फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली।
options to make it bold or italic? फॉन्ट स्टाइल। Yeah, for sure. तो इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स के अंदर, जो है फॉन्ट एंड टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फॉन्ट की, ताकि हम फॉन्ट को पहले कंप्लीट करें, देन वी विल मूव ऑन टू टेक्स्ट। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? No. अब जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को बताऊंगा फॉन्ट फैमिली क्या होती है। तो सबसे पहले फॉन्ट फैमिली की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो फॉन्ट फैमिली के अंदर होते हैं टाइप फेसेस। क्या होते हैं? Typefaces. अब टाइप फेस का मतलब क्या होता है? आप जो भी चीज टाइप करते हो उसकी अलग अलग शक्लें होती हैं। फेसेस का मतलब अलग अलग फेस होता है, शक्ल होती है, सही है। और वो शक्ल तीन मेन टाइप्स होते हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनो स्पेस। ओके, So what does serif mean? वो सब मैं बताता हूँ। पहले आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों को ये समझ आ गया टाइप फेसेस क्या होते हैं? जो भी आप टाइप करते हैं उसकी अलग अलग शक्लें होती हैं, अलग अलग समझ लें उसकी टाइप्स होती हैं। तो वो तीन टाइप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सेरिफ, सेंस सेरिफ एंड मोनोस्पेस। ओके, अगर मैं आता हूं अपनी HTML के अंदर और अपना फॉन्ट चेक करूंगा, मैं ये फॉन्ट जो है ना, ये फॉन्ट है सेरिफ फॉन्ट। ये कौन सा फॉन्ट है? Serif Serif font. font. अब सेरिफ फॉन्ट की क्या पहचान है वो आप लोग सुने। सेरिफ फॉन्ट वो फॉन्ट होता है जिसके अंदर हेड, इसको हम हेड कहते हैं, मैं इसको इस तरीके से करता हूं, ये जो है ना, ये चीज जो दिख रही है ये हेड कहलाता है, ये कहलाती है टेल। जिसके अंदर ये दोनों चीजें हों वो कहलाता है सेरिफ फॉन्ट। यहाँ पर हेड टेल, यहाँ पर हेड टेल, यहाँ पर हेड टेल। तो जो भी फॉन्ट के अंदर हेड एंड टेल्स हों उसे कौन सा फॉन्ट कहते हैं हम? Serif font. सेरिफ फॉन्ट। अगर मैं सेंस सेरिफ की बात करूं और स्टाइल और सीएसएस में आने के बाद फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ लिखूं, इसका एक ऑप्शन होता है, क्योंकि ये तीनों बाय डिफॉल्ट आती हैं। ये है सेंस सेरिफ फॉन्ट, अ क्लीन मॉडर्न फॉन्ट, जो यूज होता है मॉडर्न कामों के लिए। जैसे अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर मॉडर्न फॉन्ट, ये सारी चीजें सेंस सेरिफ के यूज होते हैं। सेंस सेरिफ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ बिल्कुल प्लेन फॉन्ट होता है। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया? Yes. अब हमारे पास आता है मोनो स्पेस फॉन्ट। अगर मैं यहाँ पर सेंस सेरिफ की जगह लिखता हूँ मोनो स्पेस, तो फॉन्ट कोड की तरह लिखा जाता है। जैसे कोड होता है ना, उसकी तरह शो होता है। वैसे इसकी रियल डेफिनेशन ये है कि हर एक लेटर बिल्कुल फिक्स्ड विड्थ का होता है। यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, वो पहले से समझ लें सारा एक जैसा है, यानी सब सेम विड्थ की है। अगर आप इस H की बात करें तो वो H E की विड्थ के बराबर है, L भी E के विड्थ के बराबर है, O भी बराबर है विड्थ के, W भी बराबर है विड्थ के। तो ये सारे जो लेटर्स हैं ना, सब फिक्स्ड विड्थ और सेम विड्थ के हैं। ये चीज आप लोगों को समझ आ रही है? Yes. ये है खासियत मोनो स्पेस की। अब जो है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों फॉन्ट्स को तो हम लोगों ने देख लिया और इसको चलाकर भी देख लिया। फॉन्ट फैमिली हम लगाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कोई भी फॉन्ट का नाम। ये चीज आप लोगों को सबको समझ आ गई या किसी को नहीं समझ आई है? मतलब समझ नहीं?
इसके अंदर हमारे पास जो है, देखें मैं ये कह रहा हूँ फॉन्ट फैमिली जो है वो, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप फेसेस होते हैं। टाइप फेसेस समझ आ गई? टाइप फेस की बात, टाइप फेस यानी डिफरेंट डिफरेंट जो लिखते हैं हम उसको लिखने का तरीका। सेंस सेरिफ की नहीं समझ आई? सेंस सेरिफ की क्या समझ नहीं आई? सेंस सेरिफ एक सिंपल प्लेन फॉन्ट होता है जो अच्छा दिखता है बस। बताएं, पूछें क्या समझ नहीं आया उसमें, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं सेंस सेरिफ में क्या समझ नहीं आया। अच्छा, सेंस सेरिफ और सेरिफ में डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें होते हैं शार्प एजेस, हेड एंड टेल्स, इसमें नहीं होते। देखें ये सेरिफ है और ये सेंस सेरिफ है, खुद डिफरेंस देख लें। और बाय डेफिनेशन भी सुन लें, सेरिफ फॉन्ट वो फॉन्ट होता है जिसके अंदर हेड एंड टेल होता है। सेरिफ और सेंस सेरिफ वो फॉन्ट होता है जिसके अंदर प्लेन फॉन्ट होता है, यानी वो बिल्कुल प्लेन शो हो रहा होता है। ओके अब जो है हम लोगों को करना ये है कि अलग अलग फॉन्ट्स को यूज़ करना है। फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पर लगाया है। फॉन्ट फैमिली में करता क्या हूँ, इसके अंदर से और भी चीज़ों को, और भी अलग अलग फॉन्ट्स को यूज़ कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे आपने तो बताया कि सिर्फ 3 फॉन्ट होते हैं, तो ये इतने सारे फॉन्ट कहाँ से आ गए? ये इन तीनों फॉन्ट के अंदर के समझ लें वो हैं, जैसे ब्रांचेस होती हैं ना, वो हैं ये। जैसे सेंस सेरिफ का यूज करके इन्होंने कोई अलग फॉन्ट बनाया, जो जैसे ये वाला फॉन्ट है गिल सेंस, सेंस सेरिफ की ये चाइल्ड है। समझ ले, इस तरीके से बहुत सारे फॉन्ट्स बने हुए हैं सेंस सेरिफ के ऊपर। सेरिफ के ऊपर भी बहुत सारे फॉन्ट बने हुए हैं, मोनो स्पेस के ऊपर भी बहुत सारे फॉन्ट बने हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक डिजाइन तो बंदा यूज नहीं करेगा ना, अलग अलग डिजाइन बंदा यूज करेगा। तो अलग अलग फॉन्ट्स हैं हर जगह पर इन तीनों के। सही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये मेनली कहाँ से हम देखते हैं। वो होता है गूगल फॉन्ट्स, एक वेबसाइट है, वहाँ पर हम सारे फॉन्ट्स को देख सकते हैं, कौन कौन से फॉन्ट हैं, क्या क्या चीज़ें। देखें यहाँ पर ये हमारे पास हैं सारे फॉन्ट्स, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इसके अंदर कुछ हैं सैंस सेरिफ और कुछ होंगे सेरिफ। इसके अंदर आप अरबी फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड बोल रहा हूँ, लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। मैं यहाँ पर फिल्टर हटाता हूँ और फिल्टर लगाता हूँ सैंस सेरिफ का, सॉरी सेरिफ का, ताकि हमें सेरिफ फॉन्ट दिखें थोड़ा से। देखें ये है सेरिफ फॉन्ट, ये आप लोग देख सकते हैं सेरिफ फॉन्ट। सेंस सेरिफ अगर मुझे चाहिए तो सेंस सेरिफ फॉन्ट है सारे। इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज्ड है ना, जो मैंने देखा है, पॉपिंस होता है ज़्यादा यूज़ और मॉन्टसेराट यूज़ होता है। अगर मैं आप लोगों को पॉपिंस लगा कर दिखाऊं, सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई भी फॉन्ट लगाना है क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कर दिया मैंने, सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन या नहीं दिख रही है? Yes. जी सर। तो फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे गेट फॉन्ट के ऊपर, देन फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है गेट एम्बेडेड कोड पर, ताकि हमें इसका एक कोड मिल जाए जो हम अपने HTML के अंदर पेस्ट कर पाए। इन लोगों ने खुद से बता दिया एम्बेडेड कोड इन द हेड टैग ऑफ योर HTML। ये कोड आपको पेस्ट करना है हेड टैग के अंदर, अपनी HTML के अंदर। तो मैं आता हूँ HTML में, हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये चीज़ समझ आ रही है सबको? यस सर। अब
इन लोगों ने बताया कि अगर आप लोगों को पॉपिंस फॉन्ट को यूज करना है तो फॉन्ट फैमिली के अंदर क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट फैमिली के अंदर आप यहाँ पर लिखोगे पॉपिंस, जो उसका नाम है वही लिखोगे। और अगर आप लोगों को उसका नाम नहीं समझ आ रहा, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, लिंक के अंदर फॉन्ट फैमिली में उसका नाम लिखा हुआ होगा पॉपिंस। उसी सेम नाम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ तक सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. चेक करते हैं इसका आउटपुट। ये हमारे पास है फॉन्ट, पॉपिंस फॉन्ट, सही है। मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पर और अलग फॉन्ट यूज कर सकता हूँ, मॉन्टसेराट, जैसे मैंने बताया मॉन्टसेराट और फॉन्ट फैमिली पॉपिंस यूज होते हैं। मैं इसको भी कॉपी कर कर अपने HTML के हेड टैग में पेस्ट करूँगा, जो मॉन्टसेराट है वो लगाकर चेक करूँगा कैसा लगता है भाई। मॉन्टसेराट कुछ इस तरीके का फॉन्ट है। तो इस तरीके से आप बाहर के जो फॉन्ट्स है ना, जो गूगल फॉन्ट से, गूगल फॉन्ट कहाँ का फॉन्ट है, बाहर का फॉन्ट है, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट फैमिली की मदद से। यानी हमारा फर्स्ट चीज़ कंप्लीट हो गई। कहाँ गया? फर्स्ट चीज़ कंप्लीट हो गई जो है फॉन्ट फैमिली। अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं फॉन्ट साइज की तरफ। तो सबसे पहले फॉन्ट साइज क्या होता है वो देख लें। अभी ये 100% पे कुछ इस तरीके से मेरा H1 शो हो रहा है। अगर मुझे इससे भी बड़े साइज को चाहिए या करना है, वो करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉन्ट साइज, और इसकी साइज मैं पिक्सल में दे दूंगा px। ये देखें बढ़ गया ये। मैं अगर 140 पिक्सल्स करता हूँ, देखें ये और बढ़ गया। 150 पिक्सल्स करता हूँ, मैं 190 पिक्सल्स करता हूँ, और 230। इस तरीके से मैं इसके फॉन्ट को जितना भी बड़ा कर सकता हूँ। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है? Yes. मैं अभी इसको नॉर्मली 30 पिक्सल्स पर रखूँगा और इसका बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा। ओके हो गया। हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिख दूंगा आगाज टेक। ओके हो गई? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? No. No, sir. ओके, एक तरह से आज चलें। अब जो है हम बढ़ते हैं आगे और फॉन्ट साइज के आगे की चीज़ को देखते हैं, जो है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट हमारे पास कोई भी फॉन्ट के अंदर ना, देखें जैसे ये भी कितना बोल्ड है, इससे कम बोल्ड भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बोल्ड कर सकते हैं। उसकी अलग अलग समझ लें, जैसे फॉन्ट साइज है ना, जितना बड़ा है जितना छोटा हो रहा है, उसी तरीके से पतला मोटा होता है फॉन्ट वेट की मदद से। अगर मैं फॉन्ट वेट 100 कर दूं, इस तरीके से दिख रहा है हमारा मॉन्टसेराट। अगर मैं फॉन्ट वेट 200 कर दूं, इस तरीके से दिख रहा है। फॉन्ट वेट 400 कर दूं, इस तरीके से दिख रहा है। फॉन्ट वेट 500 कर दूं, इस तरीके से दिख रहा है। 900 कर दूं तो इस तरीके से दिख रहा है। आप उस फॉन्ट के साथ अलग अलग स्टाइलिंग कर कर उसकी वेट को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? Yes, sir. Yes. अब जो है फॉन्ट वेट भी हो गया हमारे पास। अब आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल की मदद से बस हम एक चीज़ कर सकते हैं, इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। आप लोगों को पता ही है इटैलिक से क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। 900 की जगह भी मैं 500 रखता हूँ, अच्छा लगेगा। देन हमारा फॉन्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? No, sir. जी हारिस, आपका कोई क्वेश्चन है? No. ओके, तो अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट के ऊपर। और टेक्स्ट के अंदर फर्स्ट चीज़ आती है टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन को हम देखेंगे। टेक्स्ट अलाइन
के अंदर हम तीन चीजें कर सकते हैं, सेंटर, राइट और लेफ्ट। सेंटर करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, देख रहे हैं सेंटर हो गया। राइट करेंगे तो ये राइट में चले जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट में चले जाएगा, जो उसकी मेन पोजीशन होती है। अभी मैं इसे सेंटर में रखूंगा। ये चीज सबको समझ आ रही है? Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा ना, ये जो H1 है, H1 के बॉडी के कलर को, H1 के नहीं, जो मेन बॉडी का कलर है, बैकग्राउंड कलर उसको ब्लैक कर दूंगा, सही है। और H1 के कलर को वाइट कर दूंगा ताकि ये ज्यादा उभर के दिखे। फॉन्ट विड्थ 700 कर दूंगा। इस तरीके से समझ लें हमारी एक वेबसाइट बन रही है जिसके अंदर ये फॉन्ट है। इसके अंदर शायद एक फॉन्ट मैंने देखा था, मैं सर्च करता हूँ। ये अच्छा फॉन्ट है, इस फॉन्ट को लगा कर देखते हैं ये वाला फॉन्ट कैसा लगेगा। इससे आप लोगों को एक और चीज़ पता चलेगी, जिसमें स्पेस है, जैसे यहाँ पर देखें वेम्पायरो +1 है, तो आप इसको पूरा कॉपी करें, मॉन्सेराट की जगह पेस्ट करें और प्लस की जगह स्पेस ऐड कर दें, बस हो जाएगा ये काम। ओके, ये फॉन्ट हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट जो है टेक्स्ट डेकोरेशन, ये हमारे पास समझ लें मेन चीज़ है इस पूरे टेक्स्ट की, जिसके अंदर हमें समझ आता है टेक्स्ट को कैसे डेकोरेट करना है। डेकोरेट कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट डेकोरेशन हम टाइप करेंगे, उसके अंदर आप देख सकते हैं अंडरलाइन है, सॉलिड है, लाइन थ्रू है, डबल है, नन है, वेवी है, ये सब हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा अंडरलाइन। क्या लिखूंगा? Underline. Underline. अंडरलाइन से देखें क्या हो रहा है, नॉर्मल अंडरलाइन हो रहा है। Yes, sir. Yes. मैं लाइन थ्रू करता हूँ, लाइन थ्रू से क्या हो रहा है, नॉर्मल लाइन थ्रू हो रहा है, यानी उसके ऊपर कट जा रहा है वो। Yes. आप इसका Yes, कलर sir. भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ ब्लैक, लाइन थ्रू जो उसके ऊपर लाइन आ रही है उसका कलर क्या हो जाएगा, Black. देखें वो ब्लैक हो गया। आप इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने 4 पिक्सल, सॉरी मैं इसको देता हूँ 20 पिक्सल्स, तो आप देखें वो 20 पिक्सल हो गया, इतना मोटा हो गया। मैं इसको देता हूँ 10 पिक्सल, इतना हो गया। मैं ये वैम्पायर वाला हटाकर कुछ नॉर्मल लगाता हूँ, मॉन्टसेराट, मॉन्टसेराट नहीं, ये फॉन्ट नहीं है, मॉन्टसेराट सही है। देखें 10 पिक्सल की जगह 6 पिक्सल लिखता हूँ, 5 पिक्सल, 4 पिक्सल। ये देखें इस तरीके से लाइन थ्रू भी चल सकता है हमारे पास। अगर मैं डिफरेंट कलर का करना चाहता हूँ तो डिफरेंट कलर भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक की जगह रेड करना चाहता हूँ, रेड हो गया। देखें लाइन थ्रू की जगह अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो अंडरलाइन भी हो जाएगा, ओवर लाइन भी हो जाता है। सही है, सबको समझ आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. अब Yes. यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे मैंने ओवर लाइन लिखा हुआ है, ओवर लाइन के ऊपर जो हमारे पास लाइन आ रही है, इसके अंदर आप 4 चेंजेस कर सकते हो। उसको आप डैश्ड बना सकते हो, डैश डैश वाला। उसको आप डॉटेड बना सकते हो, डॉट डॉट। उसको आप वेवी बना सकते हो, वेवी। और एक होता है सॉलिड जो नॉर्मल होता है, लाइन एक। इसके अंदर अगर आप जो भी करोगे, लाइन थ्रू करोगे तो लाइन थ्रू में भी सॉलिड हो जाएगा, लाइन थ्रू में वेवी करोगे तो वेवी भी हो जाएगा। मैं वेवी में ब्लैक करके चेक करता हूँ कैसा लग रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा। टेक्स्ट, इसके अंदर एक चीज़ और होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जिसमें अपर केस में करता हूँ ताकि ये बड़ा हो जाए। नहीं, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। इसका कलर हम चेंज करते हैं, कलर थोड़ा सा लाइट की तरफ लेके जाते हैं। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। वेवी की जगह सॉलिड करके देखते हैं, सॉलिड अच्छा लग रहा है। कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं, कलर भी अच्छा नहीं लग रहा हमारे पास।
सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन भी देख लिया। आप टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू कर सकते हो, उसके अंदर की स्टाइलिंग कर सकते हो, कितनी वेवी और डैश्ड, डॉटेड और सॉलिड, ये 4 स्टाइलिंग कर सकते हो। सही है, वेवी, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड। सही है। और आप दे सकते हो उसको लाइन थ्रू, और आप दे सकते हो उसको अंडरलाइन, ओवरलाइन, आप उसको कोई भी कलर दे सकते हो, आप इसको कोई भी विड्थ दे सकते हो, सॉरी विड्थ कह रहा हूँ, हाँ विड्थ ही दे सकते हैं इसको, WIDTH, कोई भी विड्थ दे सकते हो। तो ये आप लोगों को सबको समझ आ गया। यस सर। अब जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे मैंने बीच में बताया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, अपर केस कर देता है, लोअर केस भी कर देता है सारे लेटर्स को स्मॉल, और कैपिटलाइज भी कर देता है फर्स्ट, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो मैं अभी इसको अपर केस रखता हूँ। इसके अंदर एक और चीज़ होती है टेक्स्ट शेडो, जो आज की लास्ट चीज़ है। टेक्स्ट शेडो के अंदर 4 वैल्यूज आती हैं। कितनी वैल्यूज आती हैं? 4 वैल्यूज। 4 values. 4 वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं वो सही से सब सुनिएगा। फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स, वाई, ब्लर एंड कलर। सबको समझ आ रही है ये बात? यस सर। Yes. एक्स और वाई, एक्स और वाई है एक्सिस, एक्स वाई क्या है? एक्सेस। Access. यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? ये Y सही से ये वाई एक्सिस है। Okay. और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। दोनों का समझ लें, ये मेन पॉइंट है सेंटर। सही है। आप जब शेडो लगाते हो तो आपको देनी पड़ती है वैल्यू, कि कितनी वैल्यू होगी। अगर आप y की वैल्यू देते हो कितनी, 4 पिक्सल्स, y की वैल्यू कितनी देते हो? 4 पिक्सल। तो ये जो हमारे पास y का एक्सेस है ना, वो 4 पिक्सल नीचे चले जाता है। सही, 4 पिक्सल नीचे। अगर आप उस एक्स एक्सेस को देते हो 4 पिक्सल, तो वो क्या होता है, वो 4 पिक्सल आगे चले जाता है, इस तरफ जाता है, लेफ्ट साइड में। सही। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सेस चल रहे होते हैं। अगर मैं करके बताऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा। मैंने लिखा फर्स्ट 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, ब्लर को भी मैं 0 रखता हूँ और कलर रखता हूँ रेड। सबको समझ आ रही है बात? Yes. यस सर। और अभी टेक्स्ट शेडो हटा, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देता हूँ। ये देखें, ये है इसका शेडो, सबको दिख रहा है? यस सर। अभी शेडो बिल्कुल सॉलिड आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ब्लर किया हुआ है 0। ब्लर अगर मैं करता हूँ 10 पिक्सल तो पीछे वाला कलर ब्लर हो जाएगा। 1 पिक्सल ब्लर करता हूँ तो आप देखें वो थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है। 2 पिक्सल ज़्यादा ब्लर, 5 पिक्सल और ज़्यादा ब्लर, 50 पिक्सल बहुत ही ज़्यादा ब्लर। सही, इतना ब्लर के दिख ही नहीं रहा है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है? यस सर। हम इस तरीके से अच्छे समझ लें। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने 2 पिक्सल दिया, 2 पिक्सल से इस तरीके का डिज़ाइन बन गया। अब आप इसको टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन भी दे सकते हो। अंडरलाइन मैंने दिया, अंडरलाइन देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। अंडरलाइन का कलर मैंने दे दिया वाइट। इस तरीके से ये बन गया। सबको ये समझ आ रहा है? यस सर। ये हमारे पास थी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया कि टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और क्या क्या चीज़ें थी वो देख लेता हूँ मैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये सब मैंने दिखा दी, आप लोगों को बता दिया। सही है? किसी का कोई क्वेश्चन है?
No, sir. ओके, तो अब हम जो है करते क्या हैं, ये कोड आप लोगों को सेंड करते हैं। ये मैंने आप लोगों का कोड पुश कर दिया है और ये मैं शेयर भी कर देता हूँ। ये वाला ग्रुप नहीं है, ये वाला ग्रुप है। ओके, अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड